एक जगह एक साधक ने महात्मा से प्रश्न किया कि क्या कारण है हिंदुओं के देवता खड़े रहते हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया उनको खड़े होने का दंड मिला। हमेशा खड़े रहो, जहाँ कहीं आप जाएंगे तो खड़े मिलेंगे। श्री राम कृष्ण श्री विष्णु भगवान आदि कौन सा अपराध इन्होंने किया। और जैन आदि होते हैं वो पद्मासन लगाकर बैठे रहते हैं और पीर पैगंबर तो लेटे रहते हैं। नहीं, ऐसा कौन सा अपराध किया हमारे हिंदू देवी देवताओं ने जो खड़े होने। तो सुनिए, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय कर दिया गीता में। गीता में जो है वो सब जगह है, जो गीता में नहीं वो कहीं नहीं है। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वथा, जिसमें सत्व गुण प्रधान होगा खड़ा रहेगा, रजोगुण प्रधान रहेगा बैठा रहेगा, तमो गुण प्रधान रहेगा सोता रहेगा। राधे राधे श्याम मिला दे। तमोगुण प्रधान देवता या कोई भी सोता रहेगा, रजोगुण प्रधान बैठा रहेगा, सत्वगुण प्रधान देवता सब वो खड़े रहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से और राजा खट्टुआंग शुद्ध सत्वगुण के अधिष्ठात्री देव माना जाते, सदैव सभी जगह जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र को दैत्यों ने घेर लिया। समझ देवता आए, फिर भी दैत्यों ने छुटकारा नहीं मिला। अंततोगत्वा देवराज वहां से भगे और आपके भारत की शरण ली। हुआ क्या, उन दिनों में सूर्यवंशों के राजा की राजधानी बिठूर थी, कानपुर के पास। चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी कानपुर में रहा करते थे, पास नहीं। पीछे अयोध्या राजधानी हुई। आज भी फैजाबाद जिला को बदलकर अयोध्या कर दिया गया। लेकिन एक तथा कथित है जबन, वो कहता नहीं मैं तो फैजाबाद ही कहूँगा। कहते रहो, लेकिन इतिहास तो बन गया। फैजाबाद को अयोध्या घोषित कर दिया गया। अयोध्या निगम है, मथुरा वृंदावन निगम है, नगर निगम। इंद्र को आगते देख सिंहासन से नीचे उतरे श्रीमान खट्टुआंग जी का राजन, देवराज क्या बात है। राजन बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, समझते दैत्यों ने हमको परेशान कर दे, हम परेशान, आप रक्षा करो, चलो। और शत्रुओं को लेकर चले। उनको कई दिनों से युद्ध करते करते उनको परास्त कर दिया। अब विजय से लेकर के देवताओं को दे दिया। सारे देवता बड़े खुश हुए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन आपने स्वर्गीय सुख सुविधा से अधिक आपकी राजधानी में सुख सुविधा है, सबों का आपने त्याग कर हमारी रक्षा की है। वरदान मांगे क्या दूं। श्रीमान खट्टुआंग जी बड़े सुचिंतक थे। आपने सोचा ये लोग सारे देवता मेरी छोटी सेवा से खुश हो गए हैं, तो मैं ऐसा वरदान मांगू तो पुनर्जन्म न हो। का देवता हो, यदि आप मेरी छोटी सेवा से खुश होकर वरदान देने के लिए उद्यत हो, हमको मोक्ष दे दो। तो ना, संभव नहीं है। समझ देवता गला फाड़ कर कहते हैं, मोक्ष प्रदाता सर्वेश्वरम विष्णुरेव न संशय। मोक्ष देने का अधिकारी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही हैं, हम लोग नहीं दे सकते। अच्छा, तुम मोक्ष नहीं दे सकते तो तुम दोगे क्या। अब मर्त लोग से आकर हमने तुम्हारी रक्षा की। एक बार बताओ, अब मेरी आयु कितनी है, सो बता सकते हो। हाँ, सो तो बता दें। मात्र 2 घड़ी बच गई आयु। एक घड़ी में 24 मिनट हुआ करते हैं, 48 मिनट आपकी आयु है। अच्छा, ऐसा करिए, बहुत तेज में चलने वाला कोई विमान आपका हो, उसे बिठा करके हमको मर्तों सरजू जी के किनारे दे दो।
राधे श्याम जी कहने में देर करने में देर नहीं, वहाँ से सरजू किनारे आते हैं, पद्मासन लगाकर भगवान का नाम लेते लेते विमान आता है, विमानारूढ़ होकर के श्रीमान खट्वांग जी नाम के प्रभाव से भगवत धाम चले गए। राजे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, इसलिए नाम की शरण ले लो। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, 7वें दिन तुमको ब्राह्मण के शाप से झुलसने नहीं दूंगा। सखी का रूप धारण करके कराकर तुमको नित्य वृंदावन विराजमान मोहन महल में जोल सरकार की सेवा करने के लिए चमट सेवा तुमको प्राप्त हो जाएगी। शर्त एक है, मन को सुस्थिर रखकर अपनी जिह्वा से भगवान के नाम अमृत का रसास्वादन करो। अपने दोनों कानों को दोना बनाकर मेरे द्वारा कथित भागवत अमृत को दोनों अपने कान को दोना बनाकर पीते रहो। ये श्रवण इंद्रिय के द्वारा कथामृत का पान करते रहो, आज जिह्वा के द्वारा रसनेन्द्रिय के द्वारा नाम अमृत का रसास्वादन करते रहो।